मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। तो बाप भी प्यार के बंधन में बंधा हुआ है, तुरंत हाजिर हो जाएगा। लेकिन दिल से कहना है। ऐसे नहीं, मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ। बाबा स्वयं मेरे सम्मुख हाजिर नाजिर है। बाबा की उपस्थिति से पूरा घर प्रकाशमय हो गया है। सभी विघ्न समाप्त। मैं आत्मा सदा विजयी निर्विघ्न हूं। बाबा की उपस्थिति मेरे लिए वरदान है। आज वरदानी दिवस पर बाबा से खूब वरदान ले। उन वरदानों को चित्त में समा ले। बाबा के मीठे बोल हैं, मेरे मीठे बच्चे, बेफिक्र बादशाह भव, सदा विजयी भव, सरल चित्त भव। खुश नसीब भव। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अंतःकरण से स्वीकार करें, आज बाबा ने मुझे वरदानों से सजाया है। मेरी झोली भरी है। यही वरदान सबको बांटने हैं। संकल्प शक्ति से सबको वरदान दिलाएं। अपने लौकिक अलौकिक परिवार को बाबा से दृष्टि दिलाएं। मेरा लौकिक परिवार भी अलौकिक बन गया है। जहां भी बाबा की दृष्टि पड़ती है, वो आत्मा धन्य धन्य हो जाती है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे वरदानों से सजाया। इन सब वरदानों का स्वरूप बनकर मैं आपको प्रत्यक्ष करूंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने मुझे वरदानी मूर्त बना दिया। इन वरदानों की स्मृति ने मुझे समर्थ बना दिया। ये एक एक वरदान
मेरी पालना कर रहा है। शुक्रिया बाबा, आपने सतगुरु बनकर जो वरदान दिए, जो दृष्टि दी, जो शक्तियां दी, उसके लिए आपका बार बार शुक्रिया। आपको पाकर मेरा हृदय हमेशा आपको याद करता है। आपके प्यार में भाव विभोर हो जाता है। ये हृदय आपको समर्पित है, आपको समर्पित है। आपको बिठाकर आपका सानिध्य पाकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, परमानंद मिल रहा है। आपने मुझे व्यर्थ से मुक्त किया, आपका शुक्रिया। अपना पावन सानिध्य दिया, सुंदर मार्ग प्रदर्शना दी, अपना साथ दिया। किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? दिल के भावों से बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। तेरे लाखों शुक्र मनाऊं, दिन रात तेरे गुण गाऊं। तेरे लाखों शुक्र मनाऊं। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। सबका स्वागत है। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति जी। ओम शांति सभी बहन। को ओम शांति। बहुत बहुत सबसे पहले तो जो जो सबका एक्सपीरियंस था उसकी सबको बधाई हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। घर आके अभी तक वही चीजें घूम रही हैं हमारे जहन में और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है फिर चले जाएं। तो देखो बाबा कब बुलाता है। आज बाबा ने जो धारणा के लिए पॉइंट दिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है। झोलियां भरकर ही आए हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न मिले और बाबा कहते हैं वो खुशी तुम्हारी बरकरार रहे, बनी रहे और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देते जाओ। ओम शांति। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, नष्टो मोहबन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप। डिटेल बताया बाबा ने। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां और उनके रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर समृति स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती।
जो नष्टो मोह है, बाबा कहते हैं वो सदा सुखी रहते हैं, किसी भी चीज की चिंता नहीं होती और ना उनके पास कोई दुख आ सकता। नष्टो मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान ना हो, सदा बेफिक्र, सारे फिक्र बाप के पास। ओम शांति। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, क्षमाशील वह है जो रहम दिल मन सर्व को दुआएं देते रहें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा वरदान आज का सुनाया। आज की मुरली से पॉइंट्स लेते हैं। सोमान लिया, आई बाबा ने बहुत सारे सोमान दिए हैं। हम लक्की स्टार्स हैं, ज्ञान गंगाएं हैं, मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सितारे, स्वर्ग के सितारे। और स्मृति में रखा, हर एक को अपने दिए की संभाल करनी है। चिंतन का पॉइंट था, विजय माला में आने का पुरुषार्थ करना है। नशे की पॉइंट है, अविनाशी हीरे रत्नों की खान एक ही बार मिलती है, इसलिए उससे अपनी बुद्धि रूपी झोली भर लेनी है। सेवा की पॉइंट थी, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करनी है। और योग की पॉइंट ली कि अंतर्मुखी हो शांति धाम सुख धाम को याद करना है। चेकिंग की पॉइंट थी, अपनी चलन, अपनी बोल, अपना व्यवहार बहुत सात्विक रखना है। चेक करना है कि कितना सात्विक है, कोई कमी तो नहीं है। और धारणा की पॉइंट ली, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है, बाप समान रूप बसंत बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज की साकार मुरली से जो सम्मान रहा, मैं एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास रहा कि अंतर्मुख होकर चुप रहकर बाप को याद करना, तभी गुप्त वर्षा मिल जाएगा। धारणा का पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत परहेज से चलना है, अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है, बाप समान रूप बसंत बनना है। सेवा का पॉइंट कि याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो करुणा सेवा करो, बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चिंतन, हर एक को अपनी दीपक की संभाल करनी है, अंत तक पुरुषार्थ करना ही है। स्मृति में, अब यह परमपिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान योग रचा है। हम है ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्य से देवता बनाना। चेकिंग, कितनों के प्रति क्षमाशील बना और कितनों के प्रति रहम दिल बन सबको दुआएं दी, इस चीज की चेकिंग की। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बोलो, चलो बोलो। नहीं, आप बोलो, कोई नहीं, बोलो बोलो रानी। सोमान लिया, मैं रूप बसंत आत्मा हूँ। धारणा, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है, सब कुछ सात्विक रखना है, बाप समान रूप बसंत बनना ही है। योग, ज्ञान योग दोनों ही बल चाहिए। अपने दीपक की बहुत संभाल करनी है, कहीं दीपक की जोत कम ना हो जाए, इसलिए योग और ज्ञान का दृढ़ रोज डालते रहना है। स्मृति रखी, अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम को भी याद करना है, तो ही गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। सेवा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है, बहुतों को सुख देकर आशीर्वाद प्राप्त करनी है। चिंतन चला, सदा एक ही की स्मृति में रहेंगे तो हमारी स्थिति भी एक रस हो जाएगी और सहज ही नष्टो मोहा हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के
दुख की लहर आ ही नहीं सकती, सदा बेफिक्र बादशाह रहेंगे। चेकिंग की, मैं आत्मा सदा क्षमाशील व रहम दिल बन सर्व की दुआएं देती हूँ। यही कर्म में लाना भी है कि सर्व को क्षमा करके रहम दिल भर सबको दुआएं देती रहूं। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं मोस्ट लकीएस्ट सितारा हूँ। आज बाबा ने कहा कि अपने जो आत्मा रूपी दीपक है उसकी संभाल करनी है, और संभाल के लिए बाबा ने पुरुषार्थ बताया कि जैसे आत्मा की जो ज्योति है वो सदा जलती रहे, हम स्वउन्नति का ध्यान रखें और उसका एकमात्र पुरुषार्थ ही करना है, पुरुषार्थ का ध्यान रखना है। और ये हमें निश्चय हो कि हम स्वर्ग के मालिक पहले भी बने थे और अब भी बन रहे हैं, और हम ज्ञान गंगाएं हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ज्ञान का योग का धृत डालना है। जैसे कि आज के मुरली का गीत भी इतना सुंदर था, ये कहानी है दिए की और तूफान की। जो आत्मा रूपी दीपक है उसकी ज्योति जलती रहे, तो पुरुषार्थ करना है, संभाल करनी है कि तूफानों में ना आए कभी भी। और बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग की सेवा तो करनी है, और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कर्मणा सेवा करें। तो कोई ना कोई सेवा में ध्यान रखना है। और चलन और बोलचाल, व्यवहार, संबंध, संपर्क, ये सब बाबा ने कहा, खाना पीना, ये जो है सब सात्विक होना चाहिए। रूप पसंद आत्मा बनना है, अंतर्मुखी आत्मा बनना है। और सतो प्रधान बनने के लिए जो है बाबा ने कहा कि जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का जो है, इसको अपनी भी झोली भरनी है और दूसरों की भी भरनी है। बाबा ने कहा है कि ये जो दुकान है ना तुम्हारी, एक दिन बहुत चलेगी, दुकान चलेगी, क्योंकि समय ऐसा आएगा कि कोई भी तुम्हारे से ये शिकायत ना करे कि हमें बताया नहीं। इसलिए जो है ज्ञान गंगाएं बन के तो बाबा का मैसेज सबको देना है। और सारा मदार मगर एक चीज का ध्यान रखना है, बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ पर। स्वीट होम में जाना है तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है और क्षमाशील बनना है, रहम दिल बनना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान। मैं नष्टमोह और अंतर्मुखी आत्मा हूँ। योगाभ्यास मुझे याद करो तो अंतमति सुगति, याद से ही विक्रम विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। बाबा कह रहे हैं धारणा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है। सेवा, याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो, भूतों को सुख दोगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चिंतन, ज्ञान और योग दोनों का बल चाहिए, अर्थात योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने जीवन की संभाल करनी है। स्मृति, मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे, तुमको यहाँ बनना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर ही है। चेकिंग की कि क्या मैं रहमदिल बन सबको दुआएं देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं समन रखा कि मैं सदा जागती ज्योत, जागती दीपक हूँ, जगा हुआ दीपक हूँ। और दूसरा समन रखा कि मैं मोस्ट लकीस्ट सितारा हूँ, स्वर्ग का सितारा हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा, याद के बिना तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, गिर पड़ेंगे। इसलिए याद का बल भरना है और चुप रहकर अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करना है। और तीसरा धारणा की पॉइंट बाबा ने बताया कि सात्विक बनाना है, अपना बोल और चलन को सात्विक बनाना है। और चौथा सेवा के लिए बाबा ने कहा, सबको ज्ञान रत्न, ज्ञान की खान से ज्ञान रत्न भरकर सबको ज्ञान दान करना है। और पांचवा जो याद रखा मैंने स्मृति में रहा कि बाबा का एक और चीज भूल रहा हूँ। अच्छा, छठा जो बाबा ने आज चिंतन के लिए कहा, विचार सागर मंथन करो। जो गीत सुनते हो बाबा की, उसमें विचार सागर मंथन करो। और सातवां जो चेकिंग के लिए था, मैं अपना चेकिंग रखा कि माया बिल्ली कब मुझे, मेरा दीपक को बुझा तो नहीं देती है, तूफान ले आती है कभी कभी, तो उसको चेकिंग करना है और माया बिल्ली से
अपने आप को बचाना है, संभालना है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया कि मैं कर्म योगी आत्मा हूँ और स्मृति में रहा सारा दिन कर्म करते हुए उस करण करावनहार शिव पिता की याद में हर कर्म कर रही हूँ। सेवा ज्ञान से रतन मिलते हैं और योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। चिंतन रहा कि याद रहा कि हम कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी हैं, ना कि हम हठ योगी हैं। हम योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले हैं। योग हम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हैं। उदाहरण, जो बाप के सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं, वह सहज ही नष्टो मोह बन जाते हैं। और चेकिंग की कि कितनों के प्रति रहम दिल बनकर, क्षमाशील बनकर सबको दुआएं दी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। आज का जो मेरा स्वमान था कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा हूँ। और आज जो बाबा ने धारणा के लिए बोला था कि रूप बसंत बनना है ना, रूप बसंत बनकर जब हम संबंध संपर्क में सेवा में आते हैं, हाँ, तो उस वक्त हमको अपनी वाणी के ऊपर भी अटेंशन देना है, क्योंकि आज बाबा ने बोला कि मीठा बन के चलना है अपने सेवा साथियों के साथ भी। और फिर बाबा ने जो आज विशेष यही कहा कि अपने ऊपर अटेंशन देना है, अपने आप को देखना है ना, कि मैं कितना अंतर्मुखी रहती हूँ, और कितना मेरा सब कुछ बोल चाल चलन सब सात्विक है। फिर योग का जो पॉइंट था वो तो यही था, अंतर्मुखी होके एक बाबा को याद करना है और घृत डालते रहना है योग का, याद का, बार बार आत्मा रूपी दीपक के अंदर। तो बार बार निरंतर ये चेकिंग भी हुई, कितना समय मैंने बाबा को उस आत्मिक रूप से याद किया। फिर सेवा तो यही थी कि मैंने रहम दिल बन के दुआएं सबको देनी है, मतलब मनसा सेवा, क्योंकि आज बाबा ने कहा था कोई ना कोई ज्ञान योग की सर्विस करनी है, नहीं तो स्थूल सेवा करनी है, और सबसे बड़ी सेवा तो मनसा सेवा है, जो कि आज बाबा ने बोला। और दूसरा कि बाबा से जो खानियां हम बार बार भरते हैं, ज्ञान रत्नों की खानियां, वो हमें सब पे लुटानी है, सबको ज्ञान का खजाना बांटना है। तो चेकिंग भी यही की कि मैंने कितना अपने अंदर ये ज्ञान का खजाना भरा है। हाँ, निराकार खाने का क्या मतलब होता है, उसका थोड़ा चिंतन भी चला। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही अच्छे सबने अपने पॉइंट्स बताए। अभी बाबा को याद करके अब एक मुरली लेते हैं। शांति। आज बाबा मिलन की मुरली है, 30 नवंबर को जो मुरली चली उसकी रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2005 की। मुरली का हेडिंग बाबा ने बताया, समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनाओ। तो मुरली में बाबा ने पूरी मुरली में बताया कि कैसे हमें जो है बंधनों से मुक्त बनना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि जब तक आत्मा स्वतंत्र नहीं है बाबा को याद नहीं कर सकती। सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि देह से अपनी, हमें इतना देह भान है, देह में बारी बारी अपने को आत्मा समझने के बजाय देह समझने लगता है। सबसे बड़ा बंधन तो बाबा ने कहा वो है स्वभाव संस्कार का बंधन है, और जो भी संबंधी है देहधारी उनकी तरफ भी बुद्धि जाती है, कर्मेंद्रियां भी जो हैं चंचल हो जाती हैं। और इसमें बाबा ने कहा है कि सर्व बंधनों से मुक्त जो होना है ना, अभी इसी समय होना है, क्योंकि यहाँ संगम पर ही हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। बहुत गहरी मुरली है, सुनते हैं। मुरली का हेडिंग है, समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनाओ। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को बाबा देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं
किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो बाबा कह रहे हैं अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती है। अपना स्वमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? बाबा ने कहा क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है सेकंड में, जहां जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस होता है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड का ऑर्डर हो और शरीरी बन जाओ। बन जाएंगे ना? कि युद्ध करनी पड़ेगी, यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि इस अभ्यास को सारे दिन में कर्म करते हुए भी अभ्यास करो। बाबा ने कहा इसके लिए क्या चाहिए? मन की कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है, क्योंकि सारा खेल मन का ही है। मन और बुद्धि से योग लगाना है तो पहले उसी को कंट्रोल करना है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है कि दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है। बाबा कह रहे हैं याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। याद है वायदा? याद है? कांध हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। बाबा ने कहा याद है पक्का, या कभी कभी भूल जाता है? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है, कितना सुंदर बाबा ने इसको क्लियर किया है कि एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है,
एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां हैं, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। तो बाप दादा याद दिला रहे हैं जन्म के वायदे। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। बाबा कह रहे हैं, कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूआन करते हैं ना, तो कहते मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? बाबा कह रहे हैं, अभी सभी तो बिन कोड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए। जब सब कुछ हमने बाबा को बोला कि तन मन धन तेरा, तो फिर बाबा वही कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या रहा? लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? क्योंकि बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। परमात्मा खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही, सिर्फ याद करो। बाबा कहता है ये छोटा सा काम हमें करना है बस। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, यह भी तो वायदा है ना। तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा स्वप्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने बच्चों के पोता मेल में देखा है दो शक्तियां। अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहोगे। विघ्न की ताकत ही नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। वैसे तो बाबा कह रहे हैं सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। बाबा कह रहे हैं रियलाइज करते भी हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसीलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है ना। फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है, सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है। लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे की बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। इसीलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं, यह करेंगे यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में
संगठन का वायुमंडल में कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताए क्या होती है, भाषा बड़ी मीठी होती है। बाबा कहते हैं, वो कहते हैं यह तो चलता है, यह तो होता है, ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता है, यह चलता है। बाबा कह रहे हैं ये अलबेलापन लाता है, लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसीलिए बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। सेवा का टर्न यूपी, बनारस और पश्चिम बंगाल से था। फिर उसके बाद सबने हाथ हिलाया। टीचर्स भी बहुत आई हैं, अच्छा है। टीचर्स को देखकर बाप दादा खुश होते हैं। क्यों? बाप की गद्दी के अधिकारी बने हो। बाप दादा टीचर्स को सदा भाई कहते हैं। बाप समान सेवाधारी बने और प्रवृत्ति में रहने वाले जो भी आए हैं, कुमारियां भी आई हैं, कुमार भी आए हैं, अच्छा किया है, चांस लिया है। अभी नवीनता, दूसरे बारी कोई नवीनता लेके ही आना, कोई नया प्लान बना के आए, उसको बाप दादा एक्स्ट्रा स्नेह शक्ति का वरदान देंगे। डबल विदेशी अच्छा है, डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ उसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदलकर विश्व को बदलना है। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला है, और बाप दादा एक एक बच्चे को नैनो में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भक्त की ड्रिल देखना चाहते हैं। अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसीलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ, कोई आकर्षण आकर्षित ना करे। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर करने स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, हम सब बच्चों की भी आपको नमस्ते। अभी ड्रिल सब अपनी अपनी करेंगे शरीरी की 2 मिनट, फिर उसके बाद मुरली करते हैं, क्वेश्चन लेंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। पहला प्रश्न है, अर्चना बहन, बलविंदर बहन और सुमन बहन शायद नहीं है। संपूर्ण समान बच्चों की क्या विशेषता है? ओम शांति। आज बाबा जो है वो संपूर्ण और समान बच्चों को देख रहे थे। बाबा कहते जो बच्चे समान होंगे ना बाबा के, वो सदा निर्विघ्न होंगे, निर्विकल्प होंगे, हमेशा निर्माण और निर्मल होकर रहेंगे।
और बाबा ने बोला वो जो ऐसी आत्माएं ना वो सदा स्वतंत्र होती हैं। बाबा ने पहली स्वतंत्रता बताई कि वो देह भान से जो है ना स्वतंत्र होंगे, मतलब कार्य करने के लिए देह का आधार लेंगे, कार्य क्रिया और उससे न्यारे हो जाएंगे और देह के आकर्षण में नहीं आएंगे। और बाबा ने बोला कि उनके पुराने स्वभाव संस्कार का भी कोई बंधन नहीं होगा, क्योंकि अपने को देह अभिमानी जब स्थिति में रखते हैं ना तो बस कर्म अर्थ देह का आधार लिया और उसके बाद न्यारे और प्यारे, और किसी भी संबंध संपर्क में देह के संबंधों में देह के पदार्थों में उनका आकर्षण नहीं होगा। और बाबा ने बोला कि कोई भी कर्मेंद्रिय जो है ना उनको बंधन में नहीं बांधेगी, क्योंकि बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, उनको वो हमेशा अपने स्वमानों की स्थिति में स्थित रहेंगे, है ना। और किसी भी उनकी कर्मेंद्रिय किसी भी चीज को देख के आकर्षित नहीं होगी, वो सर्व बंधनों से हमेशा मुक्त रहेंगे। जैसे भी बाबा बोलते हैं ना लास्ट स्थिति में जब चाहे अपने मन को जहां चाहा लगाना लगाएंगे, कर्म करेंगे और न्यारे, और कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। और बाबा ने बोला कि ऐसे जो है बच्चे, जैसे बाबा ने बोला लाइट माइट हाउस बन के रहेंगे। बाबा ने कहा जैसे साइंस के साधनों का स्विच ऑन करते हैं तो लाइट हो जाती है ना, तो बाबा ने कहा वो बच्चे भी जहाँ जाएंगे ऐसी स्मृति उनकी होगी कि स्मृति का स्विच ऑन करा और लाइट माइट होके दूसरी आत्माओं को भी लाइट माइट देंगे। और बाबा ने बोला 1 सेकंड में वो अशरीरी भी बन जाएंगे और उनको ज्यादा युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अभ्यास करते रहेंगे हर अपने स्वमान का। तो बाबा ने कहा जब बहुत समय का अभ्यास होता है ना फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो 4 बातें पहले ही मुरली में फर्स्ट बताई है ना, कि वो समीपता की जो निशानी है कि वो बच्चे क्या होंगे, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल, है ना। और ऐसे ही बच्चे जो होते हैं वो बाबा की दिल में समाये हुए होते हैं। तो ये एक एक चीज जो है निर्विघ्न, हाँ, निर्विकल्प, तो निर्विघ्न आत्माएं क्यों होंगी, क्योंकि ऐसी आत्माएं सदा एक बाप की ही याद में समाई हुई होंगी। एक बाप ही मेरा संसार है, ये स्मृति उनके मतलब बिल्कुल कॉन्शियस माइंड में हमेशा रहेगी कि मेरा संसार ही बाप है, मेरा साथी बाबा है, सर्व संबंध बाबा से है, सर्व प्राप्तियां बाबा से हैं। तो वो आप पे ही निर्विघ्न हो जाती हैं। निर्विकल्प, क्योंकि मन इतना बिजी रहेगा बाबा की याद में, बाबा के प्यार में लवलीन अवस्था में डूबा रहेगा और बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलता रहेगा, बाबा की सेवा में ही सदा लगा रहेगा, चिंतन भी बाबा का, क्योंकि मन भी अर्पण कर दिया, तन मन धन सब अर्पण किया। तो ऐसी आत्मा सदा निर्विकल्प होगी, क्योंकि कोई ऑप्शन और आएगा ही नहीं। माया से युद्ध जैसे आज था ना, दिए और तूफान की बात आकार, तो वही वो सारे तूफानों को जीत लेंगे, क्योंकि सर्वस्व उनका बाबा है। तो वो निर्विकल्प आपे ही बन जाते हैं। निर्माण यहाँ पे वैसे तो 2 मीनिंग, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा मान शान से परे। हाँ, कोई मान अपमान निंदा स्तुति, उसमें एक रस स्थिति और सदा अपने और दूसरों के उन्नति का ही सदा चिंतन चलेगा। उनके मन वचन कर्म से सबके लिए दुआएं, हाँ, जैसे बोला लाइट माइट हाउस बन के सबके प्रति शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं फैलानी, सबको स्मृतियां दिलानी और अपनी स्मृति स्वरूप स्थिति से सेवा करनी, जो कि स्वमानों की माला में सदा सिमरण करते रहेंगे, डूबे रहेंगे और निर्मल होंगे, क्योंकि उनका एक एक शब्द जैसे वो बाप समान महावाक्य होगा। इतनी निर्मलता निर्माणता उनके जीवन से झलक से चेहरे से चलन से दिखेगी। ऐसी बाप समान आत्माएं ही बाबा के समीप होती हैं, जो कि हमने दादियों में एक जैसे यथार्थ रूप से देखा कि दादियां कैसे सर्व के बीच होते भी नष्टो मोहा बन के और स्मृति स्वरूप बन के चली। ऐसी आत्माएं ही बाबा के समीप रहती हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने बताया संपूर्ण समान बच्चों की विशेषता कि वे सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्बंध होंगे। ऐसे बच्चे जो है वो बाप के दिल में सदा समाये रहते हैं और ऐसी आत्माएं जो हैं वो सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में जो है बंधायमान नहीं होती। और तो बाबा ने आगे बताया कि सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वो है देह भान से स्वतंत्र, कि जब चाहे
देह का आधार लो और जब चाहे जो है वो देह से न्यारे हो जाओ, देह की आकर्षण में नहीं आओ। दूसरा है कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन में नहीं आना है और किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में जो है वो आकर्षित नहीं होना है और कोई भी कर्मेंद्रियां जो है उनको बंधन में जो है वो बांध नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर बताया, संपूर्ण समान बच्चों की निशानियां तीनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और रजनी बहन के लिए, सर्व बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? ओम शांति। बहनों ने बहुत अच्छा समझाया। सर संबंधों मीन्स पहले तो यही पता करना, हमें देखना होगा कि सब हम बंधन में कौन कौन से होते हैं। बंधन में अपने देह भान के या अपने साथ रहने वाले दूसरों के देह भान के। तीसरी बात अपने स्वभाव संस्कार या अपने जो संबंध सर्क में उनके स्वभाव और संस्कार। ये चार मुख्य तौर पर जो बातें होती है हमें बंधन में बांधती है और इनसे मुक्त होने के लिए बाबा ने हमें पहला ही पाठ पढ़ाया है। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा है, तो इसमें जो संबंधों के जो पुराने स्वभाव संस्कार होते हैं उनसे हमें बहुत हद तक जो है धीरे धीरे जो है मुक्ति की ओर हम बढ़ते हैं आगे। दूसरी बात, एक ड्रामा का पाठ है जो पक्का कर लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है सामने वाली आत्मा जैसा कर रही है ड्रामा वश कर रही है और ये पहले भी हुआ और मुझे इसमें पास होना है। जब इस आत्मा का पाठ पक्का कर लेते हैं तो जो संबंध संपर्क में हम न्यारे और प्यारे होते चले जाएंगे, अर्थात उनके जो संबंध संपर्क की ओर हम आकर्षित नहीं होंगे। इस प्रकार हम जो है पुराने स्वभाव संस्कार से भी निकल जाती है। मुख्य बात जो होती है, सबसे पहले हमारे जो है कर्म बंधन हमें बांधते हैं। हमारी जो कर्मेंद्रियां होती हैं ये भी हमें बांधती है। बाबा ने कहा कि इस प्रकार जैसे जब कर्मेंद्रियों को तुम यूज करते हो, हाथ पांव को जैसे हाथ उठाने होते हाथ उठा लेते हो, पैर को जहां ले जाना चाहते हो देखते हो, आंखों को जैसे जो देखना चाहते हो वो देखते हो, तो जो स्थूल कर्मेंद्रियों को तुम अधीन कर लेते हो, इसी प्रकार अपने मन और बुद्धि को भी अपने अधीन करो। जहाँ मन को ले जाना चाहो वहां मन को वहां मन जाए, जहाँ बुद्धि जाना चाहे वहां बुद्धि को उसी अपने अनुसार उसको कर्मेंद्रिय जीत बनकर जो है उसके लिए बाबा हमें बार बार जो है ये एक सुमान देता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा ने त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, सुदर्शन चक्रधारी, ऐसे ऐसे हमें बहुत सुंदर सुंदर जो है सुमान दिए हैं। जब हम इन सुमानों का अभ्यास करते हैं तो इस प्रकार हमारी जो है मन बुद्धि पर कंट्रोल हो जाता है और उससे जो है जो कर्मेंद्रिय जो है हमें अन्य जो है आकर्षित नहीं कर सकती, वो हमारे अधीन होकर जो है हमारे सेवाधारी बनकर वो फिर वो कार्य करती है। इस प्रकार जब हम इस अपना जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि अपनी मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहां लगा ले सेकंड में, जब हम ऐसा सदा काल का अभ्यास करते हैं तो ये सदा काल का अभ्यास ही हमें आगे जो है सतयुग के अंदर जो है सदा काल का जो है ताज स्थित है। इसलिए बाबा ने कहा इस संगम युग पर ही अपना जो है इसमें अपनी स्थिति को इस प्रकार जो है पावरफुल बना सकते हो कि अपने स्थूल शरीर को जैसे ले जाना चाहते हो वैसे मन बुद्धि को भी उसी अनुसार कंट्रोल में रखो। पावरफुल कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए इसकी। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर। अनीता बहन, जैसे अभी अशोक भाई ने भी बताया कि पहले तो पता चले कि हमारे बंधन कौन से हैं, तो बाबा ने यहाँ बंधन बताए हैं हमें। शरीर का बंधन सबसे बड़ा है क्योंकि वो दिख रहा है, देह भान तो 63 जन्म हमारे चलता ही रहा, उसकी आदत है हमें। फिर हमारी आत्मा के पुराने संस्कार स्वभाव हैं, वहां भी हमारे बंधन बन जाते हैं, इतने कड़े होते हैं कि चाह कर भी कितनी कोशिश करो फिर वापस आ जाता है। इसी तरह से अपने जहाँ आसपास के हमारे जिनके साथ संबंध संपर्क है उनके आकर्षण में, उनके लिए हमारे वाणी में संकल्प में कहीं ना कोई बंधन बंधा ही रहता है, चाहे हम वाणी से बोल देते हैं या फिर हमारे संकल्प चलते रहते हैं। और कई बार हम कर्मेंद्रियों के भी बंधन है, जो ये मोटे मोटे बंधन है, सूक्ष्म बंधन तो अलग से है। तो इसके लिए बाबा हमें कहता है, युक्तियां भी बताते हैं कि आपको कितने स्वमान दिए हैं, वो हमें स्वमानों को याद करके उसको उसका स्वरूप जब हम बन जाते हैं तो वो हमें उसको उन बंधनों से अपने को मुक्त करने के लिए युक्ति है ये हमारी। अगर हम सर्वशक्तिवान हैं तो सारे जितनी भी शक्तियां हैं वो भरपूर हमारे अंदर पहले हमें भर लेनी है।
जब वो भर लेते हैं, सहन शक्ति अगर आ जाती है, समेटने की शक्ति आ जाती है, तो वो बंधन फिर बंधन रह नहीं जाते हैं। हम फिर कर्मातीत अवस्था में आवाज कट रही है। हर काम को करते जाते हैं। प्रैक्टिस तो बाबा ने बार बार बोली है इसी में, शरीर अशरीरी अशरीरी शरीर। तो ये बाबा ने अब आ रही है, अब आ रही है आवाज? हाँ ओम जी आ शांति, रही है। हाँ आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी पहले आ रही हाँ है। जी अब आ रही है। हाँ जी। तो ये स्वमान जो है ना, हमें ये हमें बहुत ज्यादा, हमें ये विधि है बाबा ने बताई है इन सब बंधनों को काटने की। तो जब हम कहते हैं कि त्रिकाल, क्योंकि बाबा ने हमें बता दिया है, हमें तीनों काल के रहस्य को बता दिया। जब हमें रहस्य समझ में आ जाता है तो फिर हम उस रहस्य से अपने आप को उबार लेते हैं, समझ में आ जाती है हमें। तो इस तरह से जैसे बाबा ने अभी शुरू में भी कहा कि हमें जो है निर्माण बनना है, तो जब निर्माण बनना है तो हमें मान की इच्छा होगी नहीं। ये संबंधियों के साथ ज्यादा होता है हमारा, कि मेरे को ये नहीं पूछा, मेरे बेटे ने नहीं पूछा, बहू ने नहीं पूछा। तो हमने क्या करना है, हमने उन आत्माओं के लिए हमने अपने आप को वहां पे ट्रस्टी बना के रखना है। तो इसी तरह से अपने को एक एक सम्मान देना है कि मैं हूँ कौन, मैं इस परिवार की देवी हूँ, इस विश्व को मैंने ही सारा विश्व की, अगर मैंने राज्य करना है तो मेरी प्रजा है, तो प्रजा के लिए क्या करना है, राजा सब कुछ करता है उसके लिए। तो ये सारी चीजें जब हम अपने सोमान में स्वरूप बन के जब करते हैं और अनुभव में जब लाते हैं, तो ये बंधन स्वतः ही हमारे लिए बंधन रहते ही नहीं है। फिर बड़ा अच्छा लगता है उनकी सेवा करना, उनके लिए करना। तो अपनी इंद्रियों पे भी जब हम काबू कर लेते हैं तो खुद को कितना अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। तो इस तरह से बाबा ने युक्तियां बताई हैं जो कि हमें यूज करनी है डेली में, और इन बंधन से तभी हम मुक्त हो सकते हैं। और विशेष बाबा ने वही बोला है कि अशरीरी बनने की जो है ये ड्रिल हमें बहुत करनी है, जो कि हर वक्त में, चाहे आज कर रहे हैं या कल के लिए भी, और लास्ट का जो अंतिम क्षण है उसके लिए ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत ही अच्छे से बताया दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और सुरेश बहन के लिए, मन के कंट्रोलिंग पावर की क्यों आवश्यकता है? हाँ जी, ओम शांति। और जैसे शरीर की बात की तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए क्या करने की जरूरत है, इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर हमें शरीर बनने की प्रैक्टिस करनी है, मेहनत लग रही है अगर हमारी, तो इसके लिए मन की कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। क्योंकि मन ही तो हमारा मजबूत होगा तो तभी तो हम करेंगे ना। तो अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्म इंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे हम उस ऑर्डर करते हैं तभी तो वो चलती है ना। अगर हम ऑर्डर नहीं करें तो फिर भी चलती है, लेकिन कर्म इंद्रिय तो, लेकिन अगर हम वशीभूत होगी हमारे तो हम नहीं कर सकते ना। कोई भी कर्म इंद्रिय वशीभूत होगी तो कंट्रोल में नहीं आएगी। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, बाबा कह रहे हैं। और अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। बाबा कह रहे सबको शक्ति का वरदान चाहिए, तो जो अगर हमारी शक्ति हमारे उसमें नहीं हुई कंट्रोल में, तो मन तो हम कैसे देंगे उनको। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वाइब्रेशन द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अब बाबा कह रहे हैं अब जो आत्माएं है ना, वो यही चाह रही है कि हम, बाबा हमसे कह रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति ना यही इच्छा है कि अब बिना मेहनत के वरदान द्वारा, उनके दृष्टि से द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं, तो बाबा यही कह रहे हैं कि आप तो सब मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बाबा ने कहा है कि अपनी मन को कंट्रोल करना है। जब मन कंट्रोल हो जाएगा तो धीरे धीरे और कर्म इंद्रिय कंट्रोल में आ जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन और बहुत सुंदर है आंसर। बाबा ने ऊपर से लिंक है ये। बाबा कहते हैं कि तुम्हें कर्म करते हुए ये अभ्यास कर, जब ये अभ्यास रहेगा तभी तो मन कंट्रोल में आएगा। अगर कंट्रोलिंग पावर हमारे में नहीं है तो मन कैसे कंट्रोल में आएगा। अगर मन ही कंट्रोल में नहीं होता तो फिर कर्म इंद्रियां भी वशीभूत नहीं हो सकती। इसलिए जितना हो सके अपने मन को कंट्रोल में करने की पावर तुम्हारे में जागृत होनी चाहिए, और उसकी विशेष जरूरत है।
जैसे कि हम कहीं जाते हैं, वहां पे भी हमारा मन कंट्रोल में नहीं होता। एक सेकंड में कितने वो आ जाते हैं, उनमें विचार, कितने सोच आ जाते हैं, कितना कुछ आ जाता है। बाबा कहते हैं उन विचारों को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करना है। अगर कर्म इंद्रियां वश में नहीं है तो फिर सभी फिर भी अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। तुम्हारी यहाँ कर्म इंद्रियां वशीभूत होंगी तो सर्व आत्माओं को तुम वरदान दे सकोगे। अगर तुम्हारे पास ही पावर नहीं है तो तुम दूसरी आत्माओं को कैसे वरदान दे सकते हो? तो तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है। बाबा कहते हैं यही शुभ इच्छा है हमारी कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, कोई मेहनत ना करनी पड़े। बाबा की हमारे तक लिए इच्छा है, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। दूसरे यही चाहते हैं हमारे से कि कोई मेहनत ना करनी पड़े, और जो वरदान बाबा ने तुम्हें दिया उसी वरदान के द्वारा वो दृष्टि भी हो सकती है, वाइब्रेशन भी हो सकती है। मुक्त करो जो फंसी हुई आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं, वो कहते हैं कि हम मेहनत करके थक चुके हैं, अब हमें मेहनत से मुक्त करने के लिए बाबा ने तुम्हें जो वरदान दिए हैं वो हमें भी इससे मुक्त कर दो। जो वशीभूत हुए हुए कर्म इंद्रियों के, उनको भी मुक्त करना है और खुद को भी करना है। वो उसके लिए बाबा ने हमें वरदान सिखाया और दिया भी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत अच्छा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई और सुमन बहन से। मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन क्या है? ओम शांति। ओम शांति। बोलिए भाई साहब, आप हाँ बोलिए जी, भाई। बताइए बताइए बताइए, आप बताइए। आप बोलिए बोलिए ना, कोई नहीं, मैं बाद में बोलती हूँ। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी। ठीक है जी। प्रश्न था कि मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन क्या। अब बाबा तो ये चाहते ही हैं कि जो बच्चे हैं मेरे बिल्कुल मेहनत से मुक्त हो जाए। हर माँ बाप ही जैसे चाहते हैं ना कि बच्चों का प्यार ही इतना होता है। माँ बाप का बच्चों से प्यार ही इतना होता है, वो चाहते हैं हमारे बच्चों को मेहनत करनी ही ना पड़े। और बाबा तो हमारा वो है ना, पालना भी करने वाला है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, फादर भी है। वो तो चाहता ही है कि मेरे बच्चे एक जैसे कम से मेहनत उनको करनी ही ना पड़े। तो बाबा ने कहा कि बाबा की शुभ इच्छा यही रहती है कि बच्चे मेहनत से मुक्त हो जाए। सबसे आसान और सबसे जो एक नेचुरल मेहनत से मुक्त होने का जो साधन जो वो ये है कि बाप से दिल से अति स्नेही हो जाना। बाबा ने कहा कि जब बाबा के बने, बाबा ने अपना बनाया, तो ब्राह्मण जीवन का सबका वायदा याद करो। क्योंकि उस टाइम तो बाबा कहते हैं कि बच्चों ने सबने वायदा किया कि एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप ही संसार है। तो क्या बचपन का अपना वायदा याद है? बाबा ने कहा कैसे कहते हो कि एक बाप से ही सर्व संबंध है, बाप से ही सर्व प्राप्तियां हैं। बाबा ही, हम रोज ही मुरली में कहते हैं ना, बाबा ही टीचर है, फादर है, सतगुरु है, और ईश्वर परिवार ही हमारा, और वही हमारा परिवार भी है। तो एक ही परिवार भी है, और सबसे आत्मा का स्नेह भी है। तो ये सब चीजें बाबा ने याद दिलाई कि ये सब इतने वायदे जो याद बाबा ने कराए कि बड़े उमंग उत्साह से कहते हो कि तन मन धन सब कुछ तेरा ही है बाबा। तो बाबा ने कहा कि जब सब चीज बाबा को दे दी अमानत के रूप में, फिर मेहनत क्यों है? इस चीज से बाबा ने कहा कि अमानत के रूप में कार्य में लगाने के लिए दिया है मैंने। मैं तुम्हें जब वापस देता हूँ कुछ तुम्हारा, तुमने तो सबको ही दे दिया, और मेरे से जो मैं देता हूँ तो वो कार्य में लगाने के लिए देता हूँ। थोड़ा थोड़ा ले लेते हो, और जब ले लेते हो वापस, वो बाबा ने कहा कि अमानत में खयानत हो जाती है। रूह रिहान में तो कहते हो कि बाबा मन परेशान रहता है।
तो बाबा कहता है कि जब अर्पण कर दिया तो मेरा मन कहाँ से आया? अब तन मन धन तो बाबा को दे दिया, तो फिर मेरा तो कुछ नहीं रहा ना। तो जब सब कुछ हम प्यार से, आप लौकिक में भी हम देखते हैं कि माँ बाप को देखो बच्चों से कितना प्यार होता है। कोई एग्जाम्पल हो, अगर माँ का बच्चा रात को भी आ जाएगा ना 2 बजे भी, तो वो देखो दो दो नहीं तो 5-7 मिनट में कुछ ना कुछ खाने के लिए कैसे उसके लिए बना के ले आएगी कि प्यार है। और बाबा का तो हमारे से इतना प्यार है कि बाबा तो कहता है कि मेरे बच्चे आज ही गर्मातीत बन जाए जैसे। इतना मतलब बाबा का प्यार है हमारे से। तो ये चीज है, जब परमात्म खजानों से बाबा ने हमें माला माल कर ही दिया है, जिम्मेवारी ले ही ली है, तो बाबा कहता है कि फिर मेहनत क्यों करनी पड़ती है? तो ये सब चीजें बाबा ने इसीलिए कही है कि हम जल्दी से जल्दी जो है स्मृति स्वरूप बने और निरंतर हम ये पुरुषार्थ करें कि बाबा की निरंतर याद में रहें, स्मृति स्वरूप बने। और बाबा ने जो हमें इतनी प्राप्तियां दी हैं, बाबा हमारा इतना श्रृंगार करता है, इतना स्नेह करता है, इतनी शक्तियां देता है, गुण देता है। ये जो बाबा को अपना संसार हमने बनाया है, उसके लिए हम सर्व संबंध जो बाबा से जोड़ता है, ईश्वरीय परिवार में भी आत्मिक स्नेह रखकर हम जो है मन मना भाव का मंत्र को याद करके ऐसी स्थिति में हो जाएं कि हमें कम से कम मेहनत करनी ही ना पड़े, निर्बंधन हो जाए, बंधन मुक्त हो जाए और बिल्कुल मेहनत से भी बिल्कुल मुक्त हो जाए। बाबा जो हमें अविनाशी खजाने देता है, बादशाह बनाता है, उनको याद रखेंगे तो हम सदा हल्के, बंधन मुक्त, बोझ मुक्त, सहज योगी बन जाएंगे और उड़ती कला में हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा बताया आपने। तो बाबा ने ये मेहनत के लिए, मेहनत से मुक्त होने का साधन मोहब्बत होता है। मोहब्बत में आदमी कुछ ना कुछ कर लेता है, जान भी दे देता है। जान देने के लिए भी उसको सोचना नहीं पड़ता। तो इसीलिए बाबा ने बोला मेहनत से सब काम सहज हो सकता है, क्योंकि जैसे मेहनत से सहज करने के लिए मोहब्बत ही सब कुछ सहज कर देता है। इसलिए बाबा बोला प्यार करो बाबा से ही, अतीश नहीं करो, दिल से प्यार करो बाबा को। तो दिल से प्यार करेंगे तो दिल और कहीं नहीं लगेगा, और बाबा भी साथ रहेगा, और खुद को भी हम श्रुति स्वरूप शक्तिशाली अनुभव करेंगे। और जब भगवान इतना शक्तियों के साथ, अपने सारे 1000 भुजाओं के साथ मेरे साथ है, तो जिससे मैं प्यार करूं तो फिर और कौन हमें, मतलब कोई चिंता नहीं होगी। तो इसलिए वो बोलता है इसमें कि मोहब्बत से मेहनत को दूर करो, यही शायद साधन है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, बहुत ही अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन के लिए, अपने खजानों को कैसे बढ़ाना है? ओम शांति। जैसे संगम युग पे बाबा हमें सर्व खजाने की प्राप्ति होती है। संगम युग पे बाबा आते हैं तो हमें सर्व खजाने मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो खजाने तुम्हें मिलते हैं उनको स्व के प्रति नहीं, सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ, क्योंकि जितना हम उन खजानों को, उन प्राप्तियों को सबके हित में लगाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। जैसे तन मन धन की शक्ति और सहने की शक्ति, संभालने की शक्ति, कितनी जो भी शक्ति हमें मिली है वो सबके दुख दूर करने में, सब आत्माओं के दुख दूर करने में लगाओ। और सर्व शक्तियों का खजाना सबके कार्य में लगाओ। उन्हें अपनी बुद्धि में नहीं, बाबा ने कहा कि उन्हें बुद्धि में नहीं रखो। क्या है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन उसको जब किसी को भी, जैसे किसी को जहाँ सहने की शक्ति हो, है ना, कोई बात कर रहा है जो हमें समाने की शक्ति हो, तो वो जब भी उसको हमें समय परमाणु उस कार्य में उस शक्ति को हम लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे, तो वो बढ़ती जाएगी। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अपने खजाने को बढ़ाना है तो उसको सर्व के हित में लगाओ, सर्व शक्तियों को बढ़ाओ। थैंक यू बाबा। जी, बहुत अच्छे से बताया। बाबा ने यहाँ भी यही बताया ना कि जो भी गुण और शक्तियां बाबा ने दी उसको हमें अपने स्वरूप में लाना है, सिर्फ नॉलेज तक नहीं रखना है।
शक्तियां, गुण, सब कुछ हमें स्वरूप में लाके उसको यूज करना है, तो हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी बहन और आशना बहन के लिए, अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं, स्पष्ट करें। ओम शांति। आज बाबा ने बोला था जैसे कि अमृत वेले बहुत बहुत अच्छे संकल्प करते हैं बच्चे, लेकिन बाबा भी खुश हो जाता है, बाबा भी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर जब कार्य में आता है तो फर्क पड़ जाता है। तो अब ये क्या क्या उसमें रीजंस रहते हैं, तो वो मैं आज शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट, जब बाबा को ना देख आत्माओं को देखते हैं और कहते हैं ये तो चलता ही है, तब जब बाबा नहीं दिखता तब ये संकल्प कमजोर हो जाते हैं। जब सेकंड पॉइंट है, जब दिल में किसी के प्रति ग्लानि या कोई बोझ होता है ना, तब भारी हो जाते हैं और फिर बाबा से किया हुआ संकल्प भूल जाता है। थर्ड पॉइंट है, जब बाबा की याद छोड़ नीचे आ जाते हैं, देह को देखते हैं, देह के संबंधों को देखते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत अच्छी स्थिति होती है मुरली के टाइम भी, फिर जब कार्य में आते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो चीज फिर बाबा की जो स्मृति है वो कम होने लगती है और फिर बाबा भूल जाता है, तो फिर उनके किया हुआ संकल्प भी भूल जाता है। और फिर फोर्थ पॉइंट करा था कि जब करते करते व्यर्थ में आ जाते हैं, इधर की बात उधर की, ऐसे किया, भूल जाते हैं, तो फिर संकल्प भी भूल जाता है। जब परचिंतन या प्रदर्शन में आते हैं, तब भी बाबा, जब बाबा भूल जाता है, श्रीमती नहीं याद रही, तो ऑटोमेटिकली फिर सब बाबा से किए हुए संकल्प भी भूल जाते हैं। जब अंदर, जैसे बाबा ने कहा ना, जब बाबा तब मदद करता है तब सच्चाई हो, जब अंदर झूठ होता है, सच सर्जन को नहीं बताते हैं, तब संकल्प ढीला हो जाता है। फिर जब एम ऑब्जेक्ट सामने नहीं होता है, तब भी संकल्प ढीले हो जाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि देवताई ड्रेस सामने सामने देखो अपने, कि वो सामने खड़ी है, उस पे मतलब वो कील पे, और जस्ट मुझे जाके पहननी है। तो वो चीज जब सामने होती है, ऑटोमेटिकली संकल्प फिर दृढ़ रहता है। अगर एक भी स्वमान याद रहता है ना पूरा दिन, तो समर्थी आती है, ताकत आती है, तब भी संकल्प दृढ़ रहता है। तो ये भी एक टेक्निक है। जो बाबा से संकल्प करते हैं, पूरा दिन करना चाहते हैं, है ना, खुश भी होते हैं कि हाँ भाई नहीं हम करेंगे, लेकिन कई बार कमजोर होने की वजह से ना उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाते, या जो हमारे दूसरे संस्कार है वो आगे आ जाते हैं, तो वो समर्थ नहीं बनने देते। तो ये भी बाबा ने बताया कि कोई भी बाबा की कोई भी बात या उस चीज को ले लो जिसको आप पूरा दिन याद रखो, तो उससे समर्थी आएगी। जब प्योरिटी कम हो जाती है ना, तब बाबा से किया संकल्प पूरा नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। जैसे बाबा प्योर है ना, वैसे ही हमें भी प्योर रहना है। कुछ भी ऐसी चीज ना हो जिससे बाबा से किया हुआ संकल्प या बाबा की स्मृति भूले। और वैसे भी जब बाबा बताता है ना कि मोहब्बत से, जब मोहब्बत में, तो जैसे भाई साहब ने भी शेयर किया ना कि मोहब्बत में तो जान भी दे देते हैं। तो जब मोहब्बत बढ़ती है परमात्मा से, बाबा से, तो ऑटोमेटिकली वो सुई में भी जो जंख लगी होती है ना, वो भी फिर प्योर होती जाती है। तो जितना बाबा से प्यार बढ़ता जाता है, फिर बाबा से किया हुआ संकल्प भी याद रहता है, बाबा भी याद रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स बनाए थे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया आशना बहन ने कि ये बिल्कुल सच बात है। जब हम बाबा की धारणाएं भूल जाते हैं, बाबा के कहे महावाक्य भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसी हमारी मत होनी चाहिए, क्या क्या हमें याद रखना है, कैसे बाबा बता रहे हैं कि बाप समान हमें बनने के लिए क्या क्या करना है, और जो जो संकल्प हमने बाप समान बनने के लिए लिए हैं और जो हमें करने चाहिए वो हम नहीं कर पाते, तो फिर उस कमजोर पड़ जाते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। तो ही हम अपने किसी और उलझनों में, किसी और बातों में, देहधारियों की बातों में, या संबंध संपर्क में, या किसी भी के साथ रहते हुए भी हम बाबा को भूलकर और दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं। तो यहाँ बाबा ने यही कहा है कि सुबह सुबह तो अमृत वेले हम
उस टाइम बाप दादा हमारे साथ होते हैं, हम बाप दादा के साथ होते हैं, तो हम बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं कि अब आगे ऐसा पुरुषार्थ करके बढ़ेंगे, ये चीजें करेंगे ताकि बाप समान हो जाएं, जल्दी से सतयुग की स्थापना में सहयोगी बने और तीव्र पुरुषार्थ करें और आगे बढ़ें। लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी ना संबंध संपर्क के चक्कर में या किसी भी और देहधारियों के संपर्क में उनकी बातें सुनकर या उनके हाव भाव जानकर, या जैसे कि बाबा मिलन हो रहा है तो कहीं कोई और आत्माएं अपना ही मिलन मना रही हैं या कुछ ऐसी चीजें कर रही हैं जिन्हें देखकर हम भी उलझ जाते हैं, तो वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संगठन का, ब्राह्मण परिवार के संगठन का जो वायुमंडल है, कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर होता है, ये हम अच्छे से जानते भी हैं कि कहाँ कहाँ हम भी कमजोर हो रहे हैं और संबंध संपर्क में, लेकिन उस समय हम फिर वही भाषा बोलने लग पड़ते हैं जो सामने संबंध संपर्क में आने वाला भी साथी बोलता है और हम भी बोलते हैं कि चलो ये तो चलता है, इतना सा तो चलता है, ये तो होता ही रहता है, होता ही रहेगा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर सही, फिर नहीं तो फिर सही कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है। ये सब तो, ये अलबेलापन जो आता है ना, ये हमारी कमाई को खा जाता है, ये हमारे अच्छे विचारों को, हमारे अच्छे संकल्प को और हमारी जो तीव्र पुरुषार्थ है उसमें हमें कहीं ना कहीं पीछे कर देता है। तो ये, इस भाषा का हमें प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा बाप का फरमान याद रखना है, बाप की पसंदी क्या है वो याद रखना है। जब भी हम कुछ ऐसे संकल्प कर रहे हैं, कहीं पीछे जा रहे हैं या किसी की कमजोरियों के कारण या अपनी कमजोरियों के कारण हम पीछे जा रहे हैं, वो सब हमें नहीं करना है। हमें ये भी याद रखना है कि हमारे बाप दादा को क्या पसंद है, किस तरह से ये अलबेलापन समाप्त होकर उमंग उत्साह में दोबारा आना है, और जो बाप दादा से किया वायदा है एवर रेडी बन जाने का, वो हमें फटाफट बनकर बाप दादा को दिखाना है। और यही बाप दादा भी चाहते हैं, संपन्न बन विश्व के स्टेज पर बाप दादा के साथ हम बच्चे भी प्रत्यक्ष हों, हमारे बाप दादा भी यही चाहते हैं, और सिर पुरुषार्थ कर कर हमें भी यही करना है। ओम शांति जी। ओम शांति, बहुत ही अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और रेनू बहन के लिए। टीचर्स और डबल विदेशियों से बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, ओम शांति जी। टीचर्स को देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाप की गद्दी के अधिकारी बनती हैं टीचर्स, इसलिए बाबा बहुत खुश होते हैं जब टीचर्स को देखते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप समान सेवाधारी भी बनती हैं टीचर्स, और बाप टीचर्स को सदा भाई भी कहते हैं। और प्रवृत्ति में रहने वाले कुमार कुमारियां जो भी आए हुए थे जैसे ग्रुप में टीचर्स के साथ, और उसमें बाबा ने कहा कि उन्होंने अच्छा चांस लिया है और फिर जब दोबारा आओ तो नया प्लान बना के आओ, उनको बाप दादा एक्स्ट्रा स्नेह शक्ति का वरदान भी देंगे। तो ऐसा टीचर्स को बोला बाबा ने। और डबल विदेशियों के लिए बाबा ने कहा कि डबल विदेशी तो स्व पर और सेवा पर अच्छा अटेंशन दे रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा जो परिवर्तन का संकल्प लिया है उन्होंने उमंग उत्साह और हिम्मत से लेते हैं, तो विशेष अंडरलाइन ये करना है कि बदलना ही है, बदलकर विश्व को बदलना ही है। मतलब पहले स्वयं परिवर्तन करना है और फिर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनना ही है। बाप दादा एक एक बच्चे को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं भी दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि अंत में पास होने के लिए अशरीरी भव की ड्रिल बहुत आवश्यक है। समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाएं, ये बाप दादा की इच्छा भी है, क्योंकि समय के मास्टर आप हो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कवर किया आपने। थैंक बाबा यू। जब टीचर्स से मिल रहे थे तो टीचर्स तो बाबा कहते हैं ना गुरु भाई हैं, गद्दी का अधिकारी हैं, ऐसे खुश होते हैं ना जैसे हम जिनसे जैसे मिलते करते हैं। बाबा ये कहते वाक्य तो ठीक है, कुछ नवीनता करो। और नवीनता में फिर बाबा ने कहा आपने काफी सेवा किया है, कोई ऐसा जो है फास्ट पुरुषार्थी ग्रुप तैयार करो।
जो इसमें एग्जाम्पल भी बने, माइक भी बने, और नवीनता दिखाओ। बाबा जब भी जैसा मिलता है ना, और नवीनता होगा, भाई ये भी हो गया, वो भी हो गया, और नवीनता। फिर नवीनता ही बाबा को बड़ी प्रिय है। और बाबा ने कहा जो जो है ना नए प्लान लाएंगे, दिल्ली वाले तो बड़ी उम्मीदें हैं बाबा को, तो वो जो नए प्लान लाएंगे उसी की मुबारक दे रहे हैं बाबा। कि डबल विदेशों से मिल रहे थे, और कहा भाई जो स्वयं और सेवा पर अटेंशन दिया बाबा कह रहा बहुत अच्छे। अब आपको अंडरलाइन करना है कि जो परिवर्तन है ना वो करना ही है, बदलना ही है, मुझे ही करना है। तो इस तरीके से बाबा ने कहा। बाकी जो अपन आज तो है ही है, प्लस काफी दिन से जो पॉइंट आउट करते हैं ना बाबा, दिल्स की बात बड़ी करते हैं कि हमें ना हर हालत में किसी ना किसी रूप में दिल, बल्कि आज ना बाबा ने साकार मुरली में भी जो कहा है ना, अपने दिए की संभाल करनी है, ये भी बहुत प्यारी डील है। क्या वो रूप बसंत के ने दिया में हमें ज्ञान दिया, तो वो कैसे संभाल रहेगी जब बाप का स्मृति रहेगी, ज्ञान भी रहेगा, आत्मा अजर है हमारे, वो भी एक ड्रिल है। तो हम किसी ना किसी तरीके से साकार मुरली या ये हो 5, 10 बार ड्रिल्स को जरूर करते हैं, उसका बहुत लाभ है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत ही अच्छे से बताया, सबने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। किसी और को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अशोक भाई जी गीत लगाएंगे। ओम शांति। कोई ना कोई वो ड्रिल का एक्सपीरियंस, सॉरी जो भट्टी में गया, कोई ना कोई शेयरिंग तो करो ना। हाँ जी, कोई भी करो, कोई भी करो। हाँ जी, करो जी, जो लोग भट्टी से अनुभव करके आए हैं। ओम शांति। भट्टी से सबसे पहले तो यही अच्छा लगा कि वहाँ पर जो है संगठन में कैसे रहना है, संगठन की वाइब्रेशंस क्यों, बेहद का संगठन होता है ये, उसमें अपना रहना, एक दूसरे के साथ कैसे विचार विमर्श करने हैं, इसकी सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है। क्योंकि ज्ञान जो होता है ये हम अपने सेंटर्स पर भी सुनते हैं, मुद्दों में भी सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में जो है संगठन में कैसे रहना है, हमें अपना कैसे समय व्यतीत करना, कितना बोलना है, कैसा बोलना है, ये सब हमें एक दूसरे के प्रति जो है समझ में आता है और सीखने को भी मिलता है। क्यों, हर एक के गुण जो है वो उठाने की एक आदत बनती है, उसका एक अभ्यास होता है। दूसरों के प्रति क्या है, कोई भी जो है अगर बुराई कमी है हम उसको नहीं देखते हैं, उसके अंदर जो गुण ग्राह्यता जो है उसका हमें जो देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात ये एक दूसरे सेवा के प्रति जो भावना है वो और जागृत होती है। जो संगठन के जितने भी मतलब महत्वपूर्ण जो है उपलब्धियां हैं, वो सब हमें ऐसे भट्टियों में जाने पर ये हमें जो है प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलती है, और उससे अनुभव भी होता है, और उसको जो है पालन करने के लिए उमंग उत्साह भी बना रहता है। और ये हमारे जब एक दूसरे के प्रति जब सहयोग की भावना बढ़ती है तो दुआएं मिलती है। तो ये हमें सब बातें बहुत अच्छी लगी इस बार। ओम शांति। लगाता हूँ मैं। शुक्रिया रीता बहन, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया।